एक मिनट। हेलो भाई, कैसे हो सारे? बढ़िया। करें आज का टॉपिक स्टार्ट। बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस आए हुए हैं। इजी टॉपिक है लेकिन क्या है, क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज हम करेंगे इकोलॉजी। ठीक है, देखो इकोलॉजी जो है, जो वर्ड इकोलॉजी है, दो शब्दों से आया है। पहली बात, किस लैंग्वेज से ड्राइव्ड है ये? ग्रीक। ठीक है, जो इकोलॉजी जो शब्द है वो दो ग्रीक रूट वर्ड से आया है। ठीक है, ओक्योस का मतलब होता है हाउस, लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी, मतलब घर की स्टडी। ठीक है, इसमें सारा आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर सारा इंक्लूड होएगा इकोलॉजी में। इकोलॉजी जो है दो शब्दों से आया है, ग्रीक भाषा से ओरिजिन है, हाउस और स्टडी। स्टडी ऑफ हाउस मतलब घर की स्टडी। ये जो शब्द है इकोलॉजी, ये दिया था जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने। कब दिया था? 1866 में। ये जो शब्द है इकोलॉजी, ये देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? अर्नेस्ट हैकेल। कब दिया था? 1866 में। ठीक है, अब क्वेश्चन, ये जो शब्द है ये तो इसने अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, शब्द जो है अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, लेकिन फादर ऑफ इकोलॉजी किसे बोला जाता है? आप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की जगह एवी हम्बोल्ट कर देना। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू ही है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। क्या क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? एवी हम्बोल्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, किसने इकोलॉजी शब्द की खोज करी? जर्मन साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस शब्द की खोज करी। इकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ओक्योस का मतलब क्या होता है? हाउस। लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी ऑफ हाउस यानी उसका हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट, है ना? ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। ई ओडम, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, किसे आधुनिक इकोलॉजी का जनक बोला जाता है? वो क्या, कौन है? ओडम। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ, 13 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 1 का सीजीएल का क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन, देखें। ठीक है, कोई ना राइट करो इसको आराम से। देखो छोटे छोटे शब्द है इसमें इकोलॉजी में, लेकिन आते रिपीटेडली पे है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बिना इकोलॉजी के इन्वायरमेंटल साइंस का पूरा ही टॉपिक रह जाएगा आपका। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर देन इकोलॉजी हम प्लांट्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी, एनाटमी से लेके सारा सिस्टम प्लांट्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे होंगे। कोई दिक्कत? कर दे आगे? ठीक है, क्या दे सकते हो आंसर? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी? देखो ओडम वर्ड मिल गया आपको, सिर्फ यही याद करना, लास्ट का वर्ड। जरूरी नहीं है आप स्टार्टिंग में कभी भी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूजीनी, पी से कोई नाम होगा और फिर ओडम होगा। ठीक है, आपको खाली ओडम वर्ड, आपको लास्ट में देखो आपको क्या कोई ओडम वर्ड और भी मिल रहा है? नहीं, सिंपल सी बात। और ये सीजीएल में आया हुआ इतना आसान सा क्वेश्चन इकोलॉजी का। डन यहां तक? आगे बढ़े। अब आता है इकोसिस्टम क्या होता है। देखो इकोसिस्टम जो शब्द है, इकोसिस्टम
जो शब्द है वो किसने खोज करी? एजी टेंसले ने। कब करी? 1935 में। यानी इकोसिस्टम जो शब्द है दिया किसने? एजी टेंसले ने। और इकोसिस्टम इज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी का ही पार्ट है सारा, ठीक है। इकोसिस्टम वो चीज है जिसमें इंटरेक्शन होती है, ठीक है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड क्या होता है? बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है? कोई लिविंग चीज, बायोटिक। उनके फिजिकल इन्वायरमेंट से, यानी कि एबायोटिक। एबायोटिक में क्या आ गया? जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, हमारा टेम्परेचर हो गया, हमारा क्या होगा? सोयल हो गया, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर, सोयल हो गया, माउंटेन्स हो गए, ठीक है। ये सारा का सारा क्या होगा? एबायोटिक। यानी इसमें क्लाइमेट आ गया, ठीक है। और लिविंग बायोटिक में आपको जो मेन चीज है, आपको प्लांट्स मिलेंगे। प्लांट्स लिविंग है कि नहीं है? हाँ। आपको एनिमल्स मिलेंगे। क्या एनिमल्स लिविंग है कि नहीं? हाँ। तो यानी एनिमल्स जो है अपने इन्वायरमेंट से, एनिमल्स जो है अपने इन्वायरमेंट से जब कांटेक्ट करते हैं, जब कांटेक्ट करते हैं, दैट टर्म इज नोन एज इकोसिस्टम। उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे उस शब्द को? तो इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है। दो चीजें कौन कौन सी? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग चीजें, जैसे कि पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गए, ठीक है। और एबायोटिक का मतलब क्या है? नॉन लिविंग चीजें। नॉन लिविंग चीजें जैसे कि टेम्परेचर हो गया, सोयल हो गया, माउंटेन्स, क्लाइमेट, वाटर, ये सारी चीजें। कोई दिक्कत? तो इसमें दो चीजें इंक्लूड होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका फिजिकल एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड क्या यूज होता है? बायोटिक और एबायोटिक। इकोसिस्टम ये फंक्शनल यूनिट है नेचर की। देखो, हम सभी अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, है ना, ठीक है। उसी हिसाब से हम अपने आप को मेंटेन रखते हैं, है ना, यही है। अगर सर्दी आ गई तो जैकेट वगैरह ओढ़ के चले जाएंगे, गर्मी आ गई तो टी शर्ट में काम चला लिया, है ना, यही है। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं? अपने इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में हैं, जिस वजह से हमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अगर मैं कोई पोलर बियर है, मान लो कोई आर्टिक रीजन में रहता है पोलर बियर, उसको अगर कोई गर्म एरिया में ले आऊँ, अफ्रीका वाले रीजन में ला के रख दूँ, इंडिया के साउदर्न पार्ट में रख दूँ, तो क्या वो रह पाएगा? नहीं ना। तो हर एक का ऑर्गेनिज्म का अलग अलग फिजिकल एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन है, पहली बात। कोई दिक्कत? ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है इकोसिस्टम का? कि ये इंटरेक्शन करता है, इसमें इंटरेक्शन असेंशियल है। यानी लिविंग चीज नॉन लिविंग के साथ क्या करता है? इंटरेक्शन करता है, उससे मिलता जुलता है, डेली उससे कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम की जो शब्द है, टर्म है, देने वाले कौन थे? एजी टेंसले। क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी PYQ का ही क्वेश्चन है, लिख लो चाहे, ठीक है। एजी टेंसले 1935 में इकोसिस्टम जो शब्द है देने वाले व्यक्ति थे। यहां तक कोई दिक्कत? आसान है, आगे बढ़े, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखो ये कर दी दो। एजी टेंसले SSC GD कांस्टेबल में आया था, ये 13 दिसंबर 2021 शिफ्ट 3rd का है। कहता क्या है? एजी टेंसले पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश लेके आए थे 1935 में। किसका कॉन्सेप्ट लेके आए थे? इकोसिस्टम। आसान है, इजी है। तो देख ले इसका सॉल्यूशन का आंसर क्या है। ये थोड़ा सा, ये देखो 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं, ये देखो
पहला इकोसिस्टम, दूसरा क्या दिया हुआ है, मोशन। मोशन का तो कोई चांस ही नहीं है, जीरो। रेस्पिरेशन का भी कोई बात ही नहीं है। तो एसएससी जीडी में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया होता, आसान है लेकिन था ना क्वेश्चन, इकोसिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्वायरमेंट कर दूं ऊपर, इकोसिस्टम, ठीक है। देखो साइज ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के साइज कैसा हो सकता है, या तो छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। छोटा इकोसिस्टम किसे कहेंगे, जैसे कि पोंड हो गया, छोटी छोटी, ठीक है। लार्ज इकोसिस्टम में क्या आएगा, फॉरेस्ट हो गया, समुद्र हो गया, ठीक है। इस हिसाब से इकोसिस्टम क्या होते हैं, बटे होते हैं। साइज के हिसाब से स्मॉल होएगा, छोटा होएगा और बड़ा भी हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। पूरी दुनिया का इकोसिस्टम, ग्लोब इकोसिस्टम, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, मतलब उसमें पूरी एंटायर एंटिटी आ जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर, ठीक है। आगे बढ़े। नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, देखो अलग अलग जगह है, अब जगह के हिसाब से है। पहला, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, पहला आता है टेरेशियल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, यानी जो जमीन पर मिले, जो जमीन पर मिले वो टेरेशियल, और जो पानी में मिले वो एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर, वेटलैंड्स, ये सारे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसान सा है, ठीक है। सीधा शॉर्ट आप लिखो, लेक, रिवर और वेटलैंड, बस इतना इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। रिवर को नदी बोलते हैं, ये क्या लिखने की जरूरत है, लेक, झील, पौंड, तालाब, ये सारी पुरानी बातें हैं। यहां तक कोई दिक्कत, आसान है, लिखो इसको आराम से लिखो। इकोलॉजी की खास बात यह है कि इसमें शब्द से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि भाई ये शब्द है किसने दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ये बेस को बना देगा ये, ठीक है, मतलब बायो के बेस को ये और मजबूत करता है। करे आगे। एक आता है एस्चुरीज, ये हम आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है, ठीक है। एक्वेटिक के साथ थोड़ा बहुत सैंड वगैरह भी मिक्स होता है इसमें, ठीक है। उसके अलावा आता है मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। उसमें क्रोफील्ड और एक्वेरियम, ये दोनों ही ऑप्शन में से कोई एक पाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, आसान है कि भाई मैन मेड यानी मानव निर्मित है, इंसान ने बनाया है। कौन कौन से है, खेती और एक्वेरियम, ये दोनों ही मैंने बनाए हैं, तो ये इकोसिस्टम का पार्ट है। कोई दिक्कत। इकोसिस्टम क्यों जरूरी है, क्या क्या चीजें ऐसी है इकोसिस्टम में है। पहला, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, उत्पादन, यानी वहां पे क्या है, प्लांट्स हैं बहुत सारे, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उसको खाते हैं, प्लांट्स को, ठीक है। यानी यूज्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वही ऑर्गेनिज्म उससे प्लांट्स को खा के क्या मिलती है उनको, एनर्जी। क्या मिलती है, तो एनर्जी का फ्लो भी उस इकोसिस्टम से ही होता है। आपकी जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, है ना, ये सारी की सारी पार्ट है किसका, इकोसिस्टम का, ठीक है। कोई चीज मर गया, डिकम्पोज हो गया, कोई चीज अगर मर जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो इकोसिस्टम उसको कैसे दोबारा से रिसाइकल करता है ना। अब कोई मान लो जंगल में कुछ हिरन के अवशेष पड़े हैं, मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म के,
तो वो ऑटोमेटिक गायब क्यों हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, ऐसा क्यों? कुछ फंगस और बैक्टीरिया उसको खा जाते हैं, है ना, यही है। सर्टेन बैक्टीरिया और फंगस उसको क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, और उसको क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी दोबारा से रिसाइकल करके अपना प्लांट्स वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे उनका सिस्टम रिसाइकलेबल अमाउंट में चलता रहता है। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम के फंक्शन है कि भाई इकोसिस्टम में ये है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पहला आता है एबायोटिक। ये एबायोटिक के मैंने बता दिए थे एग्जांपल क्या क्या है, आपका पानी हो गया, सोयल हो गया, मिट्टी हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, बायोटिक के एग्जांपल मैंने बता दिए थे, प्लांट्स बता दिया था, एनिमल्स बता दिया था, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, सूक्ष्म जीव, वो जीव जिनको हम अपनी नेक्ड आई से ना देख पाए, वो जीव जिनको हम क्या है नेक्ड आई से ना देख पाए, वो क्या कहलाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी बोला जाता है। इट इज आल्सो नोन एज माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही छोटा नाम क्या है, माइक्रोब्स। कोई दिक्कत, आसान है। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है, जो जिंदा हो, लिविंग हो। एबायोटिक में ए का मतलब क्या होता है, अब्सेंट। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, यानी लिविंग क्या हो, अब्सेंट हो, तो वो एबायोटिक। ठीक है, इनके एग्जांपल। कोई दिक्कत? इसके इंपॉर्टेंट फीचर में एक और आता है स्पीसीज कंपोजिशन, की स्पीसीज का बढ़ना। ठीक है, किसी चीज का बढ़ना स्पीसीज कंपोजिशन कहलाता है, किसमें, इकोसिस्टम में। ठीक है, डन। अब इसमें क्या है, एक होता है स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि ट्री आपको टॉप लेयर में मिलेगा, श्रब और हर्ब्स। देखो 3 टाइप के आपको प्लांट्स मिलते हैं, हर्ब, शर्ब और ट्रीज। ये साइज के हिसाब से है, प्लांट्स के साइज जो होते हैं उनके हिसाब से प्लांट्स को बांटा गया है। हर्ब वो होते हैं जो बिल्कुल ही घास टाइप के मिलेंगे, जितनी भी घास होएगी वो हर्ब्स की कैटेगरी में आएगी। उनसे थोड़े बड़े प्लांट, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, श्रब, यानी जिसमें झाड़ियां वाले प्लांट आते हैं, यानी इतनी इतनी हाइट पाएगी उनकी। ठीक है, और ट्री मतलब टॉप लेयर। ठीक है, ट्री का मतलब क्या है, टॉप लेयर। तो ट्री जो है सबसे हाईएस्ट मिलेंगे आपको। कोई दिक्कत, उनकी हाइट ज्यादा होएगी एज कंपेयर टू हर्ब एंड शर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत? जो बैम्बो ट्री है वो घास वाले कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका? देखो कुछ स्पेसिमेन, कुछ चीज़ों के लिए मतलब साइंटिस्ट ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए, तो वो क्राइटेरिया उस चीज़ को वो फॉलो नहीं करता है, ये हो सकता है। हम अपनी तरफ से पॉसिबिलिटी अगर माने तो वो क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा, जिस वजह से उसको कैटेगरी में नहीं रखा। सिंपल सी बात है। ठीक है, मान के चलो मैंने एक बार शायद उसका भी बताया था, वायरस का। वायरस में भी क्या था कि भाई यहां अगर पड़ा है वायरस, नॉन लिविंग के साथ कनेक्टेड है, तब तक डेड है। जैसे ही लिविंग यानी होस्ट बॉडी मिल जाएगी तब क्या हो जाएगा, जिंदा। तो जिंदा और डेड। लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि भाई मैं तो मार्स पे हूं, मैं अगर मून पे भी चला गया तब भी जिंदा रहना चाहिए। ये थोड़ी मून पे गया तो वहां डेड पड़ा हूं, धरती पे आ गया तो एकदम, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है बस। वो क्राइटेरिया है क्या, हमारी जो स्टडी है उसको इजी बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? नाउ
इकोसिस्टम के फंक्शन हमने वही बता दिया था। नाउ आता पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड में आपको एबायोटिक चीजें, पानी और कुछ डिजोल्व सब्सटेंस उसमें मिट्टी में मिले होंगे, यानी सोयल। पानी के लिए तल की मिट्टी का यूज किया जाता है, ठीक है। तालाब के लिए, पॉन्ड के लिए, इकोसिस्टम में अगर मैं बात करूं बायोटिक और एबायोटिक की, ठीक है, तो एबायोटिक में आपका पानी वगैरह हो गया, मिट्टी वगैरह हो गया, ठीक है। बायोटिक में तो प्रोड्यूसर, देखो शब्द से समझो, प्रोड्यूसर उसे कहते हैं जो खुद पे खुद क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। प्रोड्यूस का मतलब क्या है, पैदा कर सके। क्या मैं कह सकता हूं ये ऑटोट्रोप्स है? क्या मैं कह सकता हूं? हाँ, तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ, खुद से। ट्रोप्स का मतलब क्या है, नरिशमेंट। जो खुद पे खुद नरिशमेंट ले ले, खुद पे खुद खाना बना ले, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रोप्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, ठीक है। डन यहाँ तक? सनलाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। तो प्रोड्यूसर यानी कि ऑटोट्रोप्स की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है? ऑटोट्रोप्स की। इसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद जो शब्द आएगा वो आएगा कंज्यूमर, है ना, जो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। कंज्यूमर क्या होएगा, जो कंज्यूम करेगा, खाने को खाएगा। किससे लेगा मेनली? या तो प्लांट से लेगा, ठीक है, या फिर कोई अदर सोर्स, बस उसको तो खाना चाहिए, लेकिन ऑटोट्रोप्स नहीं होएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर में आपको 2-3 टाइप मिलेंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, उसके बाद ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं। हर्बीवोरस आर दोस कंज्यूमर जो ईट करते हैं, खाते हैं क्या क्या, प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट, प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है। पेड़ और पेड़ से बनी हुई चीजें खाने वाले वो क्या कहलाएंगे? हर्बीवोरस। कार्निवोरस वो जो ईट खाते हैं क्या, मीट। जो मीट को खाए यानी मांस को खाए, मांसाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी। ओमनी, ओमनी होता है मतलब दोनों, मतलब बोथ। बोथ क्या क्या, प्लांट्स को भी खाए, प्लांट्स को भी खाए और एनिमल्स को भी खाए। इसका एग्जाम्पल ओमनीवोरस में आता है ह्यूमन बीइंग। कार्निवोरस में एग्जाम्पल आएगा लायन वगैरह, चीता वगैरह, ये सारे। हार्बीवोरस में आपका एग्जाम्पल आएगा काऊ, बफेलो, गोट, डियर, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल। तो कंज्यूमर कितने टाइप के होते हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या है? हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। अब अगर कोई व्यक्ति ऑटोट्रोप्स यानी प्लांट्स को खा रहा है, क्या कर रहा है? प्लांट्स को खा रहा है, तो प्लांट्स को खाने वाला कौन होएगा? हर्बीवोरस, ठीक है। ओमनी हो सकता है, लेकिन अपन मेन कैटेगरी के हिसाब से, अगर फूड चेन के हिसाब से देखें तो यही।
ठीक है, इस हर्बीवोरस को खाने वाला कौन होएगा? और ह्यूमन बीइंग आर द टॉप लेवल ऑफ फूड चेन। फूड चेन में टॉप मोस्ट लेवल किसका आएगा? ह्यूमन बीइंग्स का। सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स को खाने वाला कौन है? ह्यूमंस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? लिख लिया इसको, करें आगे बढ़े, हटा दो इसको। ठीक है, अब देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपका जो प्रोड्यूसर आता है, प्रोड्यूसर में आपके प्लांट्स होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स। अगर पॉन्ड, लेक, इन सब की बात कर रहा है तो एक्वेटिक प्लांट्स हो गए। के लिए एक वर्ड होता है फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन मतलब ओवरऑल एक्वेटिक प्लांट। इसके अलावा एल्गी यानी कि काई आपको कहाँ मिलती है? पानी वाले हिस्से में, शैवाल और काई। कंज्यूमर जू प्लैंक्टन मतलब एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, एनिमल्स। ठीक है, इसके अलावा क्या है? फिश। ये क्या है? कंज्यूमर। डिकम्पोजर्स यानी किसी चीज को गलाने के लिए बैक्टीरिया और फंगस ही आएगा। किसी भी चीज को गलाना हो, अगर वो चीज, देखो प्लास्टिक कुछ चीजें छोड़ के, मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को बैक्टीरिया, वायरस ये गला नहीं सकते। अगर मैंने एक केले का छिलका लिया या कोई भी और छिलका लिया जो कि नेचुरल चीज़ों से बनाओ, पेड़ पौधे से बनाओ, उसको मैंने दफनाया मिट्टी में। ठीक है, मैंने उसको कुछ साल बाद देखा, कुछ टाइम बाद देखा तो उसको डिकम्पोजर्स जो है ना उसको खा जाएंगे। लेकिन मैंने अगर प्लास्टिक को रखा, प्लास्टिक क्यों इतनी हार्मफुल है? पहली बात ये, अगर मैंने ग्राउंड में, मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ कहीं मैंने बनाना का छिलका रखा, ठीक है, यहाँ कहीं मैंने प्लास्टिक रखा, प्लास्टिक को मैं अगर 100 साल बाद भी देखूंगा ना, वैसे का वैसे ही पड़ा होएगा, डिकम्पोज नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ें पेड़ पौधे से बनी हुई है वो डिकम्पोज हो जाएगी, क्योंकि उनको खाने वाले जर्म्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। आया समझ में? और इन दोनों के लिए वर्ड क्या बताया था मैंने? बैक्टीरिया और फंगस, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? कोस्मोपोलिटन। कोस्मोपोलिटन का मतलब क्या है? जो हर जगह अवेलेबल है। क्या वर्ड है? कोस्मोपोलिटन। कोस्मोपोलिटन का मतलब क्या है? सर्वत्र, यानी हर जगह आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, एक वायरस जो है कुछ सर्टेन टेम्परेचर अगर उसको दें तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं ये आपको कहीं भी मिल सकती है, हर जगह। आपको लग रहा है कि यहाँ कोई जर्म्स बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन यहाँ भी है। ठीक है, डन यहाँ तक? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है? जो हर जगह अवेलेबल हो, प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, डन, हटा दूं? हाँ जी, इकोसिस्टम में आपकी मेन प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस जो है, एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने इस शब्द की खोज करी। आया हुआ क्वेश्चन है, C.R. बार्नेस 1893 में फोटोसिंथेसिस की खोज करने वाले, टर्म शब्द की खोज करने वाले कौन थे? C.R. बार्नेस थे। और जेन इंजनहाउस, इसने डिस्कवरिंग करी थी किसकी? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताई थी कब? 1779 में। इट वाज वार्नस हु प्रपोज द टर्म, जिसने शब्द की खोज करी फोटोसिंटेक्स, और उससे बना क्या? फोटोसिंथेसिस, टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। अब ये वर्ड है कार्बन कंपाउंड, मैं आपको बता देता हूं
कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, पहली बात, ठीक है। लेकिन धरती के 95% चीजों में आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, कार्बन कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा। आया समझ में? यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कंपाउंड, उनमें आपको क्या मिलेगा? कार्बन। क्लोरोफिल एक टाइप का क्या है? पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब कलर, कैसा कलर है? ग्रीन कलर। और किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में, CHO। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? प्लास्टिड का। किसका पार्ट है? प्लास्टिड का। प्लास्टिड को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल। कोशिका का रसोईया घर किसे बोला जाता है? प्लास्टिड को। प्लास्टिड के 3 पार्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। कौन कौन से पार्ट है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये क्या देता है? ग्रीन कलर देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्रोम, गूगल क्रोम, क्रोम का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट कलर। बाकी जो कलर है ना, बाकी जो कलर है पेड़ को, ठीक है, बाकी कलर यहीं से आता है, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एल है, ये एल है भाई, LEUCOPLAST। ल्यूकोप्लास्ट को कलरलेस प्लास्टिड बोला जाता है भाई। आया हुआ क्वेश्चन है, कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस क्यों? क्योंकि ये कोई कलर नहीं देता, ये सिर्फ काम क्या करता है? स्टोरेज का। किसका काम करता है? स्टोरेज का। कुछ प्रोटीन, फैटी एसिड, इन सबको, फैट्स को, इन सबको स्टोर करने का काम इसके पास है। कोई दिक्कत यहां तक? यानी अगर मैं प्लांट की सेल बनाऊं, एक सेल में एक जगह होगी प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड के 3 पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास कैसा कलर होता है? ग्रीन। ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्रोमा, दूसरा पार्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट। तीसरा पार्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब, गूगल क्रोम का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट कलर। बाकी के जो कलर है वो क्रोमोप्लास्ट देता है। थर्ड पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये कलरलेस प्लास्टिड है और स्टोरेज का मेन काम करता है। कोई दिक्कत यहां तक? और जो फोटोसिंथेसिस है उसकी टर्म किसने दी थी? CR बार्नेस ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। डन यहां तक? आगे बढ़े। दूसरा पार्ट आता है कंजप्शन। फोटोसिंथेसिस हुई, इसके बाद कंजप्शन, कोई चीज मर गई, डिकम्पोजिशन, मिनरल्स मिट्टी में मिल गए तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिनरलाइजेशन, ठीक है। ये सीक्वेंशियल काम है, सीक्वेंस से काम होएगा। यहां तक कोई दिक्कत? लिख लो लिख लो फटाफट। इसके बाद एक लाइन दी हुई है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना वो कैसी है? यूनी डायरेक्शनल। यूनी का मतलब क्या है? एक डायरेक्शन में रहेगी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एनर्जी है वो हमेशा ही एक डायरेक्शन में रहेगी। अब मान लो सनलाइट है, सन है, ये कोई प्लांट है, सनलाइट से प्लांट यूज हुआ फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये थोड़ी है कि प्लांट सनलाइट को वापस वो दे देगी, ले पकड़ तेरी सनलाइट, इसीलिए वर्ड यूज होता है यूनी डायरेक्शनल। मान लो प्लांट है, प्लांट को खा लिया किसी एनिमल ने, ठीक है, तो ये क्या प्लांट ये सेम वापस आ जाएगा? नहीं, ठीक है। तो ये भी कैसा है?
एक डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब मान लो इस कोई छोटा एनिमल था, इसको किसी सांप वगैरह ने खा लिया, स्नेक वगैरह ने, ठीक है, तो क्या ये एनिमल वापस जिंदा हो जाएगा? नहीं। तो ये क्या इस डायरेक्शन में गई एनर्जी? हाँ। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इज ए यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आएगा, उसमें इसमें आएगा, पता नहीं उसमें पाएगा मेरी बुकलेट में, कि भाई बाई डायरेक्शनल दे रखा था वर्ड, यूनि की जगह क्या दे रखा था? बाई। तो कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं होएगा, यूनि डायरेक्शनल होएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, हटा दूं? प्रोडक्टिविटी, इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोडक्टिविटी दो तरीके की दी हुई है, जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर मैं जीपीपी मतलब क्या है? टोटल प्रोडक्शन, उस मान लो पर्टिकुलर एरिया में जितना प्रोडक्शन हुआ है वो जीपीपी कहलाएगा। लेकिन उसमें से नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब मैंने रेस्पिरेशन को माइनस कर दिया, रिमेनिंग में से रेस्पिरेशन को माइनस कर दिया, तो मेरा क्या कहलाया? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या? बायोमास, टोटल जो बायोमास है प्रोडक्शन हो रहा है पर यूनिट एरिया में, ठीक है। जैव द्रव्यमान उत्पादन पर यूनिट एरिया में हो रहा है, तो वो क्या कहलाया? मेरा प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन हो रहा है। दो तरीके का होता है, जीपीपी, एनपीपी। एनपीपी में मैंने रेस्पिरेशन माइनस कर दिया, एनपीपी में मैंने रेस्पिरेशन बस माइनस कर दिया, तो वो मेरा एनपीपी। जीपीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन। डन यहां तक? इसका फॉर्मूला भी आगे। आगे बढ़े, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, मतलब वो प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर के द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या कहलाया? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसके द्वारा चाहे कोई भी वेस्ट जनरेट हुआ या जो भी चीज हुई, तो वो क्या कहलाया? मेरा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बायोस्फीयर का जो प्रोडक्टिविटी है वो कितना है? 170, अबाउट में कर देना, इधर अबाउट में कर देना, 170 बिलियन टन्स की आपको क्या मिलेगा? बायोस्फीयर प्रोडक्टिविटी। ओशियन में 70% एरिया है बट लो प्रोडक्टिविटी है। ओशन का 70% एरिया है लेकिन कैसी है? लो प्रोडक्टिविटी। आपको कहाँ मिलेगी? ओशन वाले हिस्से में, यानी समुद्री वाले हिस्से में। इसके बाद एक क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2022 का, 2 दिसंबर 2022, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। पहले एक बार इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लो ताकि आपको आसानी हो इसको एक्सट्रैक्ट आउट करने में, क्वेश्चन को रीड करने में। ठीक है, कर दूं ऊपर क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किन चीजों से मिलकर बना है प्रोडक्टिविटी? पहला ग्रोस प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या ये ऑप्शन? नहीं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी एंड कंजप्शन। नेट प्राइमरी आएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या यही था? एनपीपी एंड जीपीपी, यही था। ठीक है, तो एनपीपी और जीपीपी, इसका ऑप्शन नंबर 4 एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन। डन। यहाँ पे आगे बढ़े,
अब आता है डिकम्पोजिशन, ये राइट करने की तो जरूरत नहीं है, एनपीपी प्लस में जीपीपी, एनपीपी और जीपीपी, ठीक है। अब आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब कोई चीज गलना, सड़ना, खराब होना, क्योंकि डिकम्पोजर्स प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में जो उसको खा जाएंगे। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म वहां मरा, मान लो शेर वहां मर गया जंगल में, ठीक है, तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, आके उसको क्या करेंगे, खा जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, वाइप आउट कर देंगे वहां से। आया समझ में? और उससे न्यूट्रिशन लेके कहां मिला देंगे, मिट्टी में, जो कि पौधों के लिए जरूरी है। तो डिकम्पोजिशन को हिंदी में बोला जाता है अपघटन, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करने वाले वो क्या कहलाएंगे, डिकम्पोजिस, ठीक है। इसके लिए रॉ मटेरियल क्या रहेगा, डिट्राइटस। डिट्राइटस का मतलब क्या है, मरे हुए अवशेष, क्या कहलाता है, मरे हुए अवशेष, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है भाई, ये पांचों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है, टुकड़े करना, ठीक है, खंडन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या, ओवरऑल प्रोसेस अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेंगे। देन उसको कैटाबोलिज्म, मतलब डाइजेशन कर करके कैटाबोलाइज कर देंगे उस चीज को, जिसके बाद ह्यूमिफिकेशन, और उसके बाद क्या होएगा, मिनरलाइजेशन, यानी मिनरल्स में कन्वर्ट करेंगे। ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ये पांचों प्रोसेस लाइन वाइज ही करनी है। ये ना हो कि भाई एक पहले लिख रहे हो एक बाद में लिख रहे हो, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहला क्या होएगा, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि उसके टुकड़े होंगे। उसके बाद लीचिंग, कैटाबोलिज्म और एचएम यानी ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, यानी इसके बाद कहीं मिनरल्स किसको मिल रहे होंगे, मिट्टी को। यानी कोई एक ऑर्गेनिज्म अगर मर गया तो वो कैसे डिकम्पोज हो के मिनरल्स बनेगा, मिनरल्स कैसे मिट्टी में मिलेंगे। तो ये सारी प्रोसेस आपकी दी हुई है। यहां तक कोई दिक्कत, एनी डाउट? आगे बढ़े, इसी के बारे में आगे करें। ये आ गया भाई। सबसे पहला आता है फ्रेगमेंटेशन। सबसे प्रारंभिक चरण, पहला चरण, डेट्रीवोरस जैसे केचुए मृत कार्बनिक कंपाउंड यानी मरे हुए चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, मतलब फ्रेगमेंट्स कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा फ्रेगमेंटेशन। यह सूक्ष्म जीवों को काम करने के लिए सतह सरफेस एरिया बढ़ा देता है। फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े हुए, टुकड़े करते करते वो एरिया बढ़ गया, जिससे मोर ऑर्गेनिज्म आ सके, मोर बैक्टीरिया और फंजाई आ सके और उसको खा सके। आया समझ में? लिख रही हो? ठीक है। दूसरा पार्ट, लीचिंग। इस चरण में पानी में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व यानी वाटर सोलेबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मृदा के निचले स्तर में चले जाते हैं, यानी मिट्टी के निचले स्तर में ले जाते हैं उन्हें। ये आगे जाके प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का मतलब क्या, सॉलिड सब्सटेंस बनते हैं, होकर अनुपलब्ध लवणों यानी अनअवेलेबल साल्ट के रूप में जमा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म के लिए क्या आगे, बैक्टीरिया और फंजाई शरीर से एंजाइम्स छोड़ते हैं जो डिट्राइटस को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना का काम करते हैं, जिसके बाद यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन। इस चरण में अपघटित जो पदार्थ है ह्यूमस नामक एक गहरे रंग को अमोर्फस पदार्थ का संचय होता है, मतलब उसको अमोर्फस सॉलिड सब्सटेंस मिलता है और ह्यूमस पोषक तत्वों का भंडार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन आके मिलते रहते हैं और सूक्ष्म जीवों के प्रति रेजिस्टेंट होता है, जिससे इसका अपघटन बहुत धीरे धीरे होता है। यानी ये जो ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस है इसको करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तभी आप देखोगे कोई जंगल में मरा हुआ चीज़ है वो कई दिनों तक तो बदबू आती रहती है उसकी, 2-3 महीने 4 महीने तक,
स्लो प्रोसेस है, ये वाला जो डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो खाते रहेंगे फिर वो एक टाइम बाद गायब, ठीक है। आया समझ में? आप कभी भी मतलब घूमने जाते हो, कोई पेड़ों से भरा एरिया आता है, तब उसमें बहुत गंदी स्मेल भी आ रही होती है कई जगह, तो वो रीजन क्या है, वहां कोई जानवर मरा है तो उस पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चल रही है, तभी इतनी गंदी बदबू आ रही होती है। यहां तक कोई दिक्कत? देन इसके बाद आता है मिनरलाइजेशन, यानी ह्यूमस को कुछ रोगाणुओं द्वारा तोड़ा जाता है और अकार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मुक्त हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपयोगी के लिए उपलब्ध कराती है। मतलब इसमें क्या है, प्लांट्स के लिए बेनिफिट हो जाता है, प्लांट्स को जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको यहाँ से मिल जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ये 5 प्रोसेस है, किसमें प्रोसेस है? डिकम्पोजिशन में, ठीक है। बाकी कल करें, कितनी जल्दी बोले? चलो अच्छा ये बताओ, यहां तक सही समझ में आया? ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ। इसमें क्वेश्चन और भी है, जैसे एनर्जी फ्लो से क्वेश्चन आता ही आता है, इधर होगा, इधर नहीं दिया हुआ तो किधर तो होगा। हाँ ये रे क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे थे, ठीक है। डन फिर टुडे, कल मिलते हैं। शुरू से, ठीक है, ओके।